चलो रिकॉर्डिंग ऑन है और अब बात को समझो। हम ये डायलॉग चिपका रहे थे कि आप लोगों को भयंकर दिक्कत होगी अगर आप लोगों को इस चैप्टर का फॉर्मूला याद नहीं है। देखो अगर किसी को फॉर्मूला याद हो गया तो भी उसको दिक्कत होगी। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि फॉर्मूला तो है लेकिन उसको अप्लाई कहाँ पे करना है, अगर वो चीज़ पता ना हो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले है ना, तो किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला करना है उसको मतलब उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका पूरा फॉर्मूला रेडी है और आपको हम सारे क्वेश्चन करवा भी दिए, उसके बाद भी इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन ना लगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन आ गया और आपका दिमाग काम नहीं किया कि वहाँ पे क्या लगाना है, इसका सीधा मतलब है कि अभी पूरा थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ नहीं है। इसका मतलब इस चैप्टर में आपको मेच्योरिटी गेन करने में टाइम लगेगा। अब देखो वो टाइम कैसे कम कर सकते हैं आप। अगर आप एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और दूसरा व्यक्ति एक दिन में 30 क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो जल्दी पकड़ बना लेगा इस चैप्टर के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हैं जल्दी कम टाइम में, मतलब पूरी फुल स्पीड लगा दीजिए जितना क्वेश्चन कवर हो रहा है। आपको करना क्या इसके लिए, अगर आपको मास्टर बनना है इस पर्टिकुलर चैप्टर पे, एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, आर.डी. शर्मा सॉल्व कीजिए, आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कीजिए। जब ये सारे बेसिक बुक्स हो जाएंगे ना, तब जाकर के आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। फिर आपको डर नहीं लगेगा किसी क्वेश्चन से, ठीक। और जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होता है कि अच्छा ठीक है, देखो शुरुआत में 8-10 क्वेश्चन लगाओगे ना तो कोई ट्रिक डेवलप नहीं होगा, लेकिन जब तुम लगभग 15 क्वेश्चन लगा चुके होगे तो तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा जहां पर भी cos 2 दिया रह रहा है उसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं, जहां पर भी ये दिया हुआ है अच्छा वो ऐसे सॉल्व हो रहा है। तो जब कुछ क्वेश्चन ज्यादा आप लगा लेंगे तभी वो डेवलप होगा। इसका कोई मतलब वो नहीं है कि हम घुट्टी पिला दें और आप लोगों का डन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में। ईजी है लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को sin a + b का फॉर्मूला याद है? sin a - b का भी याद है? ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है कि sin x + y डिवाइड बाई sin x - y tan x + y, sin x + y होल डिवाइड बाई sin x - y इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, tan x + tan y होल डिवाइड बाई tan x - tan y। अब देखो ये क्वेश्चन जो प्रूफ करना है, यहां पर तो जो दिमाग में बच्चों के पहला अप्रोच आएगा कि यार इसका पहला अप्रोच यही संभव हो सकता है कि हम लोग sin a + b का फॉर्मूला ओपन कर दें। LHS पे बात करते हैं, LHS पे लेफ्ट हैंड साइड, और साइन इसका भी फॉर्मूला ओपन कर दें। चलो ठीक है, फॉर्मूला ओपन करने तक का स्टेप तो हर बच्चे को समझ में आएगा। उसके बाद बच्चा फंसेगा कि यार उसको फिर tan के टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। हमेशा ध्यान रखो, जब भी साइन या कॉस के क्वेश्चन, अब देखो यहां से ट्रिक शुरू होता है। ट्रिक, वो ट्रिक कैसे पता? हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं उसके आधार पर हम जो समझे हैं वो बता रहे हैं। जब भी क्वेश्चन साइन या कॉस के टर्म में दिया होता है और उसकी प्रूविंग अगर tan के टर्म में करनी होती है, तो या तो आप फॉर्मूले को ही tan के टर्म में लिखिए, या तो आप फॉर्मूले को ही tan के टर्म में लिखिए। तो इसका फॉर्मूला तो tan के टर्म में पॉसिबल नहीं है, ठीक। दूसरा तरीका यह है कि आप जो फॉर्मूला बन पा रहा है उस समय उसको बनाइए, फिर साइन में कॉस का डिवीजन कर दीजिएगा, वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये ट्रिक समझ में आएगी तो आप लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए अपने स्टाइल में। चलिए सब लोग स्टार्ट कीजिए। sin x + y का फॉर्मूला ऊपर लिखिए, sin x - y का फॉर्मूला नीचे रखिए। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, दिक्कत होगी। तो चलो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा देखो, तुम लोगों को ये तो करने आ गया कि इसको एक्सपैंड कर दिया जाए, इसको एक्सपैंड कर दिया जाए। ये आप लोगों को भी समझ में आएगा, यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं सबको पता है, चलो ठीक है a + b दिख रहा है, लेकिन आपको हर जगह a + b दिखेगा भी नहीं, कहीं कहीं खुद सोचना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस से आ जाएगा वो। इसको ओपन करो, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा sin a, फिर आ जाएगा cos a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब क्या करोगे? माइनस लाके सेम फॉर्मूला लिखोगे, sin a cos b माइनस cos a sin b। अब देखो हमको ये पहले से पता है। देखो मैथ इसलिए इजी होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, हमको रिजल्ट क्या लाना है वो पहले से पता होता है। और तुम लोग इसमें एक्सपर्ट हो, बीच में कुछ भी भरो, लास्ट में आंसर लिख देना वही। एक और चीज हम ट्रिक बता रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्जाम में तो तुम डरना मत, रिजल्ट पता होता है लास्ट में, बीच में कुछ भी वक्त चले जाओ। अब इसका फॉर्मूला फिर ओपन कर दो, उसका 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 फिर ओपन, लास्ट में लिख देना डायरेक्ट आंसर। टीचर भी नहीं समझ पाएगा अच्छा किया क्या है ये। तो अब क्या करो, तुम लोगों को ये पता है कि यहाँ पर इसको एक्चुअली XY लिखना चाहिए था हमको, XY रहेगा ये। तुम लोग एक काम करो, तुमको ये देख रहे हो कि यहाँ पे sin x tan x लाना है, tan x लाना है। अब tan x कैसे आएगा? जब तक इस साइन को तुम cos से डिवाइड नहीं करोगे tan नहीं आएगा। यही ट्रिक है इसका। अगर तुमको sin x और cos y यहां से देखो गड़बड़ करना है, cos y को हटाना भी है और cos x को डिवाइड भी करना है।
cos x को डिवाइड करोगे तभी sin x बाई cos x tan बनेगा, और इसको cos y से डिवाइड करोगे तभी इसमें से cos y कटेगा। सिंपल तरीका ये है, इस पूरे आंसर को तुम sin cos y मतलब cos x और cos y से डिवाइड करो। अब एक चीज है, तुम यही पे डिवाइड नहीं कर सकते, तुमको यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ बेटा, वेरी गुड, sin y बाई cos y, हाँ काट दो, मतलब तुम राइट साइड से आ जाओ। हाँ देखो वो जो कहना चाह रहा है वही कह रहा है कि चलो इस तरह यहाँ से इधर प्रूव कर देते हैं। बेटा सोचना, सिंपल नहीं करना है, सोचना है। हम लोगों को सवाल को जल्दी से नहीं लगाना है, ये तो मेरा इंटेंशन कभी रहा ही नहीं क्लास में कि सवाल लगवा देना है, सोचवाना है, ज्यादा सोचो। तुम एक तरीका सोचे ना, ये बढ़िया तरीका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इतना करने की क्या जरूरत है, नहीं नहीं, जितना करो उतना अच्छा है, सोचो। अब cos x cos y हो गया, इसको डिवाइड करो। अब देखो एक चीज ये है, सिर्फ यहां डिवाइड नहीं कर सकते, ये बैलेंस नहीं रहेगा, यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहां भी, जब चारों डिवाइड करोगे तब बैलेंस रहेगा। तो यहां भी डिवाइड करो, यहां भी डिवाइड करो। अब देखो अगर तुम cos x cos y से इस टर्म को डिवाइड करते हो तो cos y का टर्म कट जाएगा क्योंकि cos y से डिवाइड हो रहा है, लेकिन sin x और cos x tan x हो जाएगा, तो ये तुम्हारा tan x आ गया। अब यहाँ पर cos x cos y sin y लिखा हुआ है, cos x sin y लिखा हुआ है, cos x sin y लिखा हुआ है। जब डिवाइड करो cos x cos y से तो cos x कट जाएगा, sin y सॉरी cos y बचेगा, sin y बाई cos y tan y जाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन नीचे है, बस माइनस साइन का अंतर है, ठीक है? ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेटा समझ में आया? वेरी गुड। अब हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोगों को। देखो इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तरह का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको x के टर्म में लेफ्ट हैंड साइड दिया होता है, x या y के टर्म में, और आपको राइट साइड में भी x या y के टर्म में प्रूफ करना होता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप लोगों को लेफ्ट के साइड में एंगल वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, और उन एंगल्स का मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद कोई नंबर आता है राइट साइड में, ठीक है? जैसे क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का एग्जाम्पल पेज नंबर 70 पे एग्जाम्पल 12 है, और नहीं सॉरी वो क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, sin स्क्वायर पाई बाई 6 हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, या मार्कर चल नहीं रहा, इसमें ही भरना होगा। sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई का टर्म में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो इसमें दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको नंबर लाना है। तो अब ये नंबर वही स्टूडेंट ला पाएगा जिनको वैल्यूज याद होंगी, ठीक है बेटा? अब पाई बाई 6 का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, वेरी गुड, 30 डिग्री होता है पाई बाई 6 का मतलब। क्यों? पाई का मतलब कितना होता है 180, 6 से डिवाइड करो 30, तो ये 30 हो गया। इसका ट्रिक है, अगर नीचे 6 है तो आंसर 30 आएगा, और नीचे 3 है तो आंसर 60 आएगा, और नीचे 4 है तो आंसर 45 आएगा, ठीक है? आसान तरीका है याद रखने का। 6 है तो 30 आएगा उल्टा, नीचे 3 है तो 60 आएगा, और 4 है तो 45 आएगा, ठीक है? हाँ बेटा वेरी गुड। 1/2 cos 60 होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो 1/4 हो जाएगा, वेरी गुड, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है? वेरी गुड, आ गया। चलो अब इसको आंसर लिख दो यहाँ पे। बेटा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 के लिए 1/2 होती है। यहाँ पर साइन 30 है कि साइन 60 है? साइन 30 है। देखो पाई बाई 6 में तो 6 है ना, तो 30 होगा, ठीक? तो साइन 30 के लिए 1/2 स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे देखो पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 मतलब 60, देखो याद रखो 3 है तो 60। अब इसका आंसर होता है 1/2, इसको भी स्क्वायर कर दो, माइनस इसका आंसर होता है 1, tan पाई बाई 4 का आंसर होता है 1, उसको भी स्क्वायर कर दो, 1 आएगा आंसर। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पे जल्दीबाजी में प्लस कर देंगे इसको, ठीक है? अगले स्टेप में उनसे प्रूव नहीं हो पाएगा। यहाँ माइनस लिखा, माइनस मत छोड़ना, माइनस रहेगा यहाँ पे। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, और इसका आंसर आएगा 1/4, इसका आंसर आएगा 1/4, इसका आंसर आएगा 1, इसको तुम सॉल्व करोगे 2/4, 1/2 -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया प्रूफ, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है? अब हम लोग एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगाने में मजा ही आ जाएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा। आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 अभी क्लासरूम में करवा रहे हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है, उसको पहले हम लिख रहे हैं, या फिर एक आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग एक्सरसाइज 3.3 पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, वो जो cos पाई, देखो हम बोल रहे हैं, तो लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा cos, उसके बाद बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, उस ब्रैकेट में लिखना पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक? ब्रैकेट बंद कर दो, फिर उसके आगे लिखो cos, फिर बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, हाँ इनटू में आगे लिखना है,
पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक। फिर उसके बाद अब माइनस का साइन लगाओ, ब्रैकेट क्लोज करके। बेटा आप मत बोलिए, हम बोल रहे हैं। फिर लिखिए साइन, तो बोल के मत लिखिए ना, कंफ्यूज जाएंगे बच्चे। साइन लिखिए, फिर ब्रैकेट बनाइए, फिर उसमें लिखिए पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर उसी का कंटिन्यू करिए, साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अब इसको प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई के बराबर। ये बुक में आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसको प्रूव करना है। अब हम आप लोगों को ये चीज समझाते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना जिसमें कि एंगल का सब्ट्रैक्शन होता है, लाइक पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई 4 प्लस, मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी का, तो उसमें सबसे पहले ये ट्रिक तो क्लियर है कि हम लोग इसमें लगाने जा रहे हैं ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है, उस तरीके को सीखते हैं कि हम लोग इसको और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट देखते हैं कि इसको और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब देखो, वहां तक जाने से पहले हम लोगों को एक बार एक लिस्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम उस लिस्ट को समझा पाए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद है ना? साइन ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, सबको याद है, ठीक है। अब यहां पर ट्रिक ये है बेटा कि अब मान लीजिए कहीं पर सवाल में साइन ए और कॉस ए एक जगह दिख रहा है, साइन ए कॉस ए एक जगह पे दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला सोचें, तो आप लोगों को पहले ये देखना होगा कि अच्छा साइन ए और कॉस ए का टर्म किस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में आता है। साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए कॉस ए, सुनो, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में आता है ना। सोचिए फिर से, साइन ए कॉस ए ये टर्म किस फॉर्मूले में आता है, किस ए प्लस बी के फॉर्मूले में आता है। साइन ए कॉस ए किस ए प्लस बी के फॉर्मूले में आता है। ए प्लस बी या ए माइनस बी दोनों चेक कर लीजिए। अरे ए प्लस बी चेक हो जाएगा तो उसी में आना होगा, तो आएगा माइनस में, तो खाली साइन का डिफरेंस होता है। तो आप लोग ये पाएंगे कि एक्चुअली ये किसी में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक जगह पे आता है जो फॉर्मूला से प्रूव होता है। साइन 2a का फॉर्मूला यही होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक। इसका मतलब अगर हमको कहीं पर साइन a कॉस a दिख रहा है तो हम वहां पे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2a का फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो अगर साइन a और कॉस b आ गया, साइन ए और कॉस बी आ गया, तो ये किस फॉर्मूले में आता है? हाँ, साइन ए प्लस और माइनस बी वाले फॉर्मूले में आता है। साइन ए प्लस माइनस बी के फॉर्मूले में साइन ए कॉस बी का टर्म आता है। अब बस ऐसे ही सोचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला लिखेंगे, साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला लिखेंगे, और हम लोग उस फॉर्मूले को ऐड करके भी एक नया फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, और उस फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट करके भी डेवलप कर सकते हैं नया फॉर्मूला, जिसमें आप लोगों को 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा। दिखाते हैं हम कैसे, और उसका यूज हम लोग यहां पे करेंगे। देखो हम लिख रहे हैं, देखो यहां फॉर्मूला लिखा हुआ है ना बेटा, देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तुम्हारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ था, और ये तुम्हारा साइन ए माइनस बी का लिखा हुआ था। अब तुम क्या करो, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको अगर तुम चाहो तो ऐड कर दो, दोनों कर सकते हो। अगर ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा, तो तुम्हारा आएगा साइन ए प्लस बी को हम ऐड कर रहे हैं साइन ए माइनस बी के साथ, ठीक। जब ऐड करोगे तो ये टर्म कट जाएगा, क्योंकि ये कॉस से साइन बी है, ये कॉस से साइन बी है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, कट जाएगा, ठीक। अब यहां पे जगह 2 साइन ए कॉस बी, अब यहां से फॉर्मूला बन गया। जब भी 2 साइन ए कॉस बी लिखा रहेगा हम वहां पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। इसका हेल्प मिलेगा आप लोगों को इस क्वेश्चन में। हेल्प कैसे मिलेगा आपको हम दिखा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए यहां पे देखो साइन ए कॉस बी है, अगर हमको क्या बेटा, वो देखिए छठवां क्वेश्चन, देखिए छठवां क्वेश्चन। अब देखो बेटा अब अगर यहां पे हम लोग ना इस फॉर्मूले को साइन और साइन से ना लिख करके कॉस और कॉस से लिखें तो उसका फॉर्मूला अलग प्रूव होगा। देखते हैं कैसे। अगर मान लो हम यहां पर लिखते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए
साइन बी। अब देखो अगर हमको कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है बनाना, तब क्या बनाएंगे? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बताओ अगर हम इस फॉर्मूले को जोड़ दें तो ये टर्म कट जाएगा, साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी, सॉरी नहीं सही बोले हम, 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा आपका आंसर। मतलब 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये लेफ्ट टर्म जुड़ जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको घटा दो, अगर तुम घटा दो तो ये टर्म नहीं कटेगा, ये टर्म कट जाएगा, तो फिर बन जाएगा -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। अब -2 साइन, इसको ये घट रहा है ना, घट रहा है, ये कॉस ए प्लस बी में से घट रहा है कॉस ए माइनस बी। तो हम लोग ऐसे करके कॉस और साइन के मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला डेवलप करते हैं, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में भूल जाएं कि यार कॉस ए और साइन बी जब आपस में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखो कॉस और साइन के टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका फॉर्मूला कैसे डेवलप करते हैं, ये वाला ए प्लस बी ए माइनस बी लिख करके घटा के चेक कर लेते हैं कि क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा। अब जैसे मान लीजिए हम आप लोगों से पूछे हैं कि 2 कॉस ए कॉस बी किसका फॉर्मूला है, 2 कॉस ए कॉस बी किसका फॉर्मूला है, तो इसका आप सोचेंगे कैसे? आप सोचेंगे कि यार a प्लस बी वाले फॉर्मूले में किस चीज का एक्सपेंशन में कॉस ए और कॉस बी साथ में आता है, तो कॉस के फॉर्मूले में आता है, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में भी कॉस ए कॉस बी साथ में आता है, कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में भी कॉस ए कॉस बी साथ में आता है। और हम तुमसे 2 का फॉर्मूला पूछे हैं 2 कॉस ए कॉस बी का, तो तुम क्या करोगे, इक्वेशनों को जोड़ोगे तो कॉस ए प्लस कॉस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में बन जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक, ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। अब देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी बच्चे पाई माइनस एक्स को ओपन करेंगे, पाई 4 माइनस एक्स को ओपन करेंगे, मतलब उसको वो मानेंगे कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो अगर वैसे ओपन करोगे तो काफी लंबा ओपन होगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, देखें बेटा, हाँ ये फॉर्मूला तुम्हारा दिख रहा है, इस फॉर्मूले में हाँ ठीक है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, इसमें ए और बी दिख रहा है, इसको तुम वेरी गुड परफेक्ट वेरी 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 गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो हम यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कॉस ए कॉस बी एक साथ दिया हो, कॉस ए कॉस बी एक साथ दिया हो, उसका फॉर्मूला डेवलप करना हो तो तुम लोग प्लस माइनस से डेवलप कर लोगे, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग 4 सेट लिखेंगे, अभी उन चारों सेट को ध्यान में रखेंगे कि अच्छा ठीक है फॉर्मूला डेवलप कैसे होता है, ठीक, याद करने की जरूरत नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में जो आप लोगों को 6वां क्वेश्चन दिए हैं, उस वाले क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका जो सॉल्व करने का है, वो जो तुम जैसे किए हो वो तरीका है सॉल्व करने का। मतलब अगर आप क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, पाई माइनस वाई भी लिखा हुआ है, आई मीन पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस वाई। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स को आप ए मान लीजिए, पाई बाई 4 माइनस वाई को आप बी मान लीजिए, और उसके बाद भी देखिए तो सेम लिखा हुआ है, पाई बाई 4 माइनस एक्स और पाई बाई 4 माइनस वाई लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कॉस ए बी बनने लगा। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, राइट। अब ए की वैल्यू पता चल गई, वही जो हम लोग पाई बाई 4 माइनस एक्स माने थे, बी की वैल्यू पता चल गई, बस हो गया आंसर, फटाक से आ गया आंसर। बेटा समझ में आया? अब हो जाएगा क्वेश्चन, आपको समझ में आया? ठीक है हम सॉल्व कर देते हैं, चलो हम सॉल्व कर दिखाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल लिखा हुआ है सेम एंगल यहां लिखा हुआ है, इसको कहते हैं काक चेष्टा वक्को ध्यानम श्वान निद्रा तथैव ग्रीत त्यागी अल्पभोजन विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है, विद्यार्थी के 5 लक्षण में से एक लक्षण यहां यूज करो। वो लक्षण क्या है, देखो बकुल ध्यानम, आपका ध्यान होना चाहिए बकुले की तरह, मछली कहाँ दिखी लेके निकल जाओ, नहीं तो फिर मछली पे ध्यान नहीं रखोगे, तालाब इतना बड़ा है, मजा लगेगा, यहाँ देखोगे वहाँ देखोगे, कहाँ देखे, वो निकली अंदर चली गई, वो निकली अंदर चली गई, यहाँ निकली है अंदर चली जाएगी अभी, तो इसको कहते हैं ध्यान लगाओ। यहाँ देखो ये सेम दिख रहा है, इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है, इसको कहते हैं चेष्टा, मतलब आप प्रयत्न कर रहे हैं, सवाल लग जाएगा, लग ही जाएगा। देखो ये है, अगर यहाँ पे तुमको बी दिख रहा है तो ये भी तो बी है भाई, तो ये किसका फॉर्मेट हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट में
प्लस बी, ए की वैल्यू ये डाल देना, बी की वैल्यू ये डाल देना। अब इसको भी मत डाल देना दो बार कि इसको भी डालें ए उसको भी डालें बी, ऐसे नहीं, बराबर है, ए बी कहीं से डालो। अब देखो यहां से a प्लस बी ऐड करेंगे, मतलब ये और ये ऐड करेंगे, तो इसमें डालने से पहले ही ऐड कर लो ना, ठीक है। जब ऐड करोगे तो ये पाई और पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। गणित में कमजोर हो, ये पाई बाई 4 जोड़ो, 45 जोड़ो, गधों की तरह तुम लोग। 90 45 में तो जोड़ ही लोगे, वो तुमको पता ही है। इसको जरा जोड़ो तब ना, पाई बाई 4 दो बार जोड़ो, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस, आधा हिस्सा जुड़ गया, पाई बाई 4। अब बेटा पक्का सब लोग गलती करेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई जोड़ो कितना आएगा, हाँ जोड़ो कितना आएगा। अरे ये IIT निकालेगा, बताओ। माइनस एक्स माइनस वाई, हाँ बोलो जोड़ो। माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई जोड़ने पे कितना आएगा बेटा, माइनस एक्स प्लस वाई। अरे बेटा तुम उसको निपटाई दो, वही बढ़िया है तुम्हारे लिए। देखो बेटा माइनस एक्स माइनस वाई अगर इसको जोड़ना चाहते हैं तो पहले लिख के देखते हैं, ठीक है। माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, इसको हम जोड़ना चाहते हैं, ठीक। अब ये इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो बस काम खत्म, इसका आंसर माइनस एक्स माइनस वाई ही रह जाएगा। तो इसको अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ये हो जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ पाई बाई 2 लिखिए यहाँ पे, थैंक यू। अब देखिए आप लोग एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो अब ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है बेटा। अब देखो वेरी गुड, अब अगर आप ये बोलो तो सही है। अब देखिए अगर इसका फॉर्मूला किसी को याद है कॉस 90 माइनस थीटा का, तुम बताओ बेटा। तो अभी कैमरा तुम्हारी तरफ करें, यही लड़का है जो परेशान करता है क्लास में, अब पढ़ता नहीं है। हाँ क्या लिखेंगे बेटा बताना तो, साइन पाई बाई 2 ऐसे। तो इसमें डिफरेंस क्या तुम पैदा कर दिए भाई, इसमें क्या डिफरेंस पैदा कर दिए, क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा तुम, वेरी गुड, बहुत आगे जाएगी हमारी क्लास। देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वो थीटा है, तो इसका आंसर एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक है बेटा। बताओ बच्चों को आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे बता दे रहे हैं आंसर, तुम लोग बड़े बड़े बच्चे नहीं बता पा रहे हो।